पूज्य भैया जी, जैसे हमें पता है कि शनि धाम में शनिदेव को पूजा जाता है, माना जाता है, तो शनिदेव और सूर्यदेव दोनों पिता और पुत्र का रिश्ता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में इतना मतलब 36 का आंकड़ा क्यों बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे को पसंद नहीं करते ये ग्रह, या जिस राशि में शनि है या फिर जिस आप शनि की राशि के हैं तो आप सूर्य को ना पूजें, या आप सूर्य की राशि के हैं तो शनि को ना पूजें, ऐसा क्यों बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में? बेटा ये तो मूर्खता की बात है। ज्योतिष शास्त्र में 12वें घर में मेरे शनि है और सूर्य के घर के हैं जी। तो मेरी दृष्टियां भी दोनों तीव्र हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ा बहुत चश्मे की मुझे इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि मैं अग्नि के सामने इतने साल लगातार बैठा हूँ। और आप ये देखिए कि 12वें घर के शनि मोक्ष प्रदान करते हैं, ठीक है। सूर्य के घर में वैसे हैं तो कष्ट बेशक देते हो लेकिन मोक्ष भी वही देते हैं ना। तो विपरीत कहाँ हुए? सूर्य भी मोक्ष देने वाले हैं और शनि भी मोक्ष देने वाले हैं, विपरीत कैसे हुए मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी देखिए विलक्षणता ये है, मैं शनि को पूछता हूँ, शनि में जो विलक्षणता है वो मुझ में भी है। मैं भी न्यायकारी हूँ, भूत प्रेतों के साथ न्याय करता हूँ और असाध्य मानवों के साथ भी न्याय करता हूँ। और ये क्षमता रखता हूँ, उनके लिए दिल दुखता है जो लोग बीमार हैं, ये क्षमता रखता हूँ कि वो आए वो ठीक हों, और उसको ठीक करने की भी क्षमता रखता हूँ। इसी तरह तो जो सूर्य हैं, जो शनि हैं, ये सब जो देवता हैं दोनों ही, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है कभी भी। देखिए अग्नि एक ही है, कहीं से वो पीली है, कहीं से वो लाल है, और कहीं पर आकर वो काली हो जाती है, और कहीं पर आकर वो अग्नि वायु का वेग धारण कर लेती है। अग्नि तो वही है, ठीक है। तो एक ही अग्नि के जब 4 रूप देखने में आते हैं तो एक सूर्य के 4 रूप देखने में आएंगे ही आएंगे। और जब सूर्य जो है वो साक्षात अग्नि है, तो जो बिल्कुल काला है, रक्त वर्ण है, ठीक है, वो कौन है पता है? शनिदेव। शनिदेव है। जो रेड अग्नि है, रक्त वर्ण अग्नि है, वो कौन है पता है? यमराज, ठीक है। और जो बहती हुई हवा है वो कौन है पता है? नहीं पता, वो है यमुना माई। और जो सूर्य की रश्मियां हैं वो पता है वो कौन है? वो अश्विनी कुमार हैं जो हमें स्वस्थ करते हैं। सूर्य से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, और वो सूर्य हमें उन चीजों को प्रदान करते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या दे रहे हैं? सूर्य अश्विनी कुमार दे रहे हैं। जो रक्तवर्णा है वो यमराज है, वो मृत्यु का ग्रास बनाती है, वो काल है सबका। और जो पीत वर्ण है वो ज्ञान है ना, वो हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी को वो ज्ञान प्राप्त होता है भगवान सूर्य से सीधा सीधा। वही हमारे सारे वेद हैं, वहीं से सविता चालू है, वही गायत्री है, ठीक है, और वही अदिति है और वही दिति है, इस तरह से। और जो बिल्कुल श्याम वर्ण है वही राहु है, वही काल है, और वही शनिदेव महाराज भी हैं। ज्ञान वहां भी है, लेकिन जब वो श्याम वर्णा होती है अग्नि, तब वहां पे वायु का वेग ज्यादा, इसलिए वो गैसीय हैं सारे ग्रह। तो कौन से? शनिदेव गैसीय हैं, उनका प्रभाव ये है, इस तरह से। तो पुत्री, जब शनि से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं तो इनका मेल है तभी तो प्राप्त होती हैं। सूर्य में या अग्नि में वो कालापन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अग्नि जब जलेगी तो वो काल का रूप धारण करेगी, वो घोर रक्त वर्णा होके वो ग्रस लेगी, चीजों को जला डालेगी, फूंक डालेगी। आपने देखा होगा पीछे एक क्या कहते हैं, वायुयान जब गिरा तो उसमें अग्नि का इतना प्रभाव था कि जो बॉडी थी लोगों की, मानवों की, वो जल के एक टाइम में तो वो अग्निवर्णा ही हो गई, रक्त वर्णा हो गई। और फिर उसके बाद से वो उन्होंने कौन सा स्वरूप धारण किया? बिल्कुल काल रूप धारण किया, ब्लैक रूप धारण किया, काला रूप और श्याम वर्ण धारण किया। तो इस तरह से अग्नि के जितने रूप हैं वही रूप भगवान के साक्षात सूर्य के। सूर्य में अग्नि भी है, सूर्य में वायु भी है, और सूर्य में पृथ्वी भी है। सूर्य में ये सारे तत्व मौजूद हैं, और उसी की गर्मी से उसके आवरण में, सूर्य के आवरण में जल उत्पन्न होता है, और सूर्य जल उत्पन्न करने वाले भी हैं, वो उन सब गैसों के भंडार भी हैं, ठीक है। बस जय शनिदेव। और जो उसकी वर्ण रूपी व्यवस्था है, जो उसकी शब्द रूपी व्यवस्था है, वही अश्विनी कुमार है, वही घाव देने वाले भी हैं, वो घाव को ठीक करने वाले भी हैं।